अरे बेवकूफों, एनटीए वाला सोचो उस लड़की पे क्या बीतेगा जिसने सपना देखा था कि हम एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, वो व्हाइट एप्रन पहनेंगे, गले में स्टेथोस्कोप होगा, हम मरीजों को इलाज करेंगे, मरते हुए इंसान को बचाएंगे। उस लड़की को तुम्हारे पेपर लीक करने की वजह से न जाने कितनी लड़कियों को शादी ब्याह करके जिंदगी भर रोटी या चावल या झाड़ू पोछा में लगा दिया जाएगा। सोचा है कभी एनटीए? तुम्हारे कह देने से रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेंगे, इससे ज्यादा पैसे उन लोगों के लग गए। और जो मनोबल टूटा, वो जिन बच्चों के अच्छे एग्जाम गए थे उनका क्या होगा? वो तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। जितना पढ़ने में बच्चा ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा वो भविष्य के डॉक्टर हैं जो वेंटिलेटर पे आए मरीज को दोबारा दौड़ा देते हैं। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। आज आपका भविष्य है आपके हाथ में, फिर इसे दौड़ेंगे, फिर आएगी वो दिन, फिर पेपर अच्छा होगा और फिर आप जाएंगे वहीं अपने मेडिकल कॉलेज में। वहां पर आप हिम्मत मत हारिए बच्चे। हम आपसे क्या कहें, आप तो फ्यूचर के डॉक्टर थे। कोमा में गए मरीज को आप लेके आते थे। आप वही बच्चे हैं ना जो भविष्य में जाके किसी को वेंटिलेटर पर, कोई एक्सीडेंट हुआ है, आंखें नहीं खोल रही है, घर वाले उम्मीद छोड़ दिए, पैर पकड़ेंगे आपसे कि डॉक्टर साहब बचा लीजिए। आज आपको क्या मोटिवेशन देंगे हम? माँ बाप का सपना पूरा कर पाएंगे? किसी बच्चे का, किसी पिता का खेत गिरवी रखा गया है, किसी के पिताजी मजदूरी कर रहे हैं। अरे गधों, एनटीए के भ्रष्ट अधिकारियों, कई बच्चों की माओ के मंगलसूत्र गिरवी रख दिए गए। बेशर्मो, तुमको अभी भी पेपर लीक कराने पे शर्म नहीं लगता है? इनको तो इतनी बुरी सजा देनी चाहिए कि आत्मा कांप जाए इन लोगों की। पेपर लीक करने वालों को फांसी के नीचे कोई सजा डिजर्व ही नहीं करते हैं ये लोग। इन लोग को कहीं से अधिकार नहीं है घूमने का, छुट्टा घूमते, लेकिन उनको कोई सजा नहीं मिलती। देखिए एक स्टूडेंट की जिंदगी, पेपर लीक यहाँ पे उब गए हम लोग। अब पेपर कोई होता है ना, दो चीजें दिमाग में चलती हैं। एक हिस्सा कहता है कि पेपर खत्म होगा, हम लोग डिस्कशन कराएंगे कि बच्चों मिलाओ, देखो तुम्हारा कितना मार्क्स आ रहा है, तुम्हारा कितना आया। कोई करा सर मेरा 700 आ रहा है, कोई करा 680, कोई बहुत सारे बच्चे 720 में 720। अब तो कुछ तो पहले ही 720 में 700 ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया था। कुछ तो केरला वाला कोचिंग हुआ तो पहले ही निकाल दिया यहाँ पे। कुछ बच्चे, देखिए हर तरह के बच्चे होते हैं, कोई रैंकर होता है, कोई एम्स लायक होता है, कोई। अगर ये चीजें नहीं पकड़ पाते बच्चे तो सोचिए आज एक फर्जी डॉक्टर बैठ के एम्स में घूम रहा होता, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में करोड़ों की सीट पे वो बैठ के फोकट का बन जाता। तो ये बड़ा खतरनाक है। नीट तो रद्द हुआ, प्रधानमंत्री और सरकार को क्या करना चाहिए? एनटीए को भी रद्द कर देना चाहिए। पता नहीं किस गधे लेवल के लोगों को नीट पेपर कराने की जिम्मेदारी दे दी गई है। इनको बोलिए गर्मी का दिन चल रहा है, नारियल पानी ले ठेला पे बेचे, शिकंजी वगैरह ये लेके चले आए लोग एनटीए। इतनी आसानी से मैं कैसे बता सकता हूँ कि पेपर लीक का सिंडिकेट कैसे काम करता है? हम तो आते हैं प्रयागराज से, हम पढ़े कानपुर में, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा है। पता है कैसे करते हैं? पेपर आ गया इनके पास, अब आपको बोलेंगे भैया इधर है बाबू, तुम इधर आओ, चलो पिताजी से कहेंगे 5 लाख दो। हाँ, अब कहेंगे आपका बेटा आज हमारे साथ रहेगा घर में, आपके घर नहीं जाएगा, आज रात हमारे घर में, बेटा हो बेटी हो आज रात हमारे घर में रुकेगा, फोन भी नहीं रहेगा पास में, चलो अंदर चलो। रात भर अंदर टीचर बैठे होंगे, कुछ टीचर होते हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट या जो एग्जाम निकाल चुका है, रात भर रटवाते हैं पूरा पेपर उनको। अगले दिन उनकी गाड़ियां होती हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो नीट की तैयारी 11वीं क्लास से शुरू करते हैं, 11वीं में करते हैं, 12वीं में करते हैं 2 साल। कुछ बच्चे उसके बाद 1 साल रिपीट करते हैं, 2 साल रिपीट करते हैं, 3 साल रिपीट करते हैं। तो 4 साल 5 साल जीवन का जिस एग्जाम को वो देता रहता है, सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक पढ़ता रहता है, अपना सुख चैन भूल के, अपनी जिंदगी भूल के, लड़कों की मस्ती छोड़ के, फोन छोड़ के, सारी त्यौहार छोड़ के, फंक्शन छोड़ के, घर वाले भी कोई फंक्शन नहीं जाते। आप सोचो ना, परिवारों की उम्मीद लगी है, तो हम कहते हैं कि ठीक है यार इस पेपर को हम फिर से करा देंगे, पर ये सोल्यूशन नहीं है ना। जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन बच्चा बाहर निकला, सबसे पहले बोला पेपर इस बार का थोड़ा आसान था, हमारा अच्छा हुआ सर, हमारे 650 बन रहे हैं, हमारे 680 बन रहे हैं। वो बच्चे बड़े खुश थे। अब कल से बच्चे परेशान है, कह रहे सर फिर से तैयारी कैसे करें, सर फिर बैठना पड़ेगा हमको किताब लेके, सर अगली बार पेपर कैसा आएगा हमको पता नहीं, इस बार टफ बना दिया तो, क्योंकि पेपर फिर से हो रहा है टफ बन गया तो, सर इस बार फिजिक्स आसान आई थी, हमारी फिजिक्स ठीक थी तो हमारा निकल गया, इस बार फिजिक्स टफ कर दी, हम पूरा घर में बोल चुके हैं सर हम सेलेक्ट हो जाएंगे, सर अब इस बार पापा हमसे बोल रहे हैं कि इस बार सेलेक्ट नहीं हुए तो हम तुम्हारी शादी करा देंगे। ऐसे हमला करता है, तब मोदी जी क्या करते हैं, चलो पलट के हमला करो, खत्म कर देंगे पूरा, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मार के आए। और भाई पूरे देश में बातें होती है, 56 इंच का सीना, 60 इंच का सीना, जो भी है, कि देखो हमने घुस के मारा, तुरंत फैसला हो जाता है। यहां भी तुरंत फैसला करें ना, फास्ट ट्रैक चलाएं ना। मोदी जी चाहे तो फास्ट ट्रैक नहीं हो सकता, एग्जाम्पल सेट कर दे। बहुत अच्छा वक्त है उनके सामने, उनके पास वापस हीरो बनने का। मैं ये भी कह रहा हूं, बहुत अच्छा उनके पास ये मौका है वापस लोगों के मन में भरोसा जताने का। फास्ट ट्रैक चलाएं और 4 आदमी 5 आदमी जो मिलते हैं, सुना दें इनको बड़ी सजा, हाथ काट दें।